कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बाद टू प्लस वी वन आता है, जैसे अटेम हो गया, अफर्ड हो गया, बिगिन, बोदर, बेग, चूज, केयर, कंसेंट, डेयर, कंटिन्यू, endeavor, intend, hesitate, learn, love, like, wish, want, marriage, mean, offer, need, prefer, prepare, pretend, neglect, try, decide, refuse, agree, desire, ये सब। जैसे कि ही अटेम्प्टेड डूइंग दिस वर्क, गलत है, कभी भी अटेम्प्ट आ जाए तो उसके बाद हमेशा टू प्लस वी वन आता है, तो अटेम्प्ट, ही अटेम्प्टेड टू डू दिस वर्क। ही ट्राइड, तो ट्राइड आ जाए तो ट्राइड के बाद हमेशा टू प्लस वी वन आएगा, तो एग्जामिनर क्या करेगा, उसके आगे आईएनजी लगा देगा, जो कि गलत हो जाता है। तो याद रखना, ट्राइड आए तो उसके बाद हमेशा टू प्लस वी वन आएगा, रिफ्यूज़ आए तो टू प्लस वी वन आएगा। और जो एग्जामिनर होगा वो एरर के लिए क्या करेगा, रिफ्यूज लिखेगा और उसके आगे क्या कर देगा, जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगा देगा, उसमें टू प्लस वी वन की जगह क्या करेगा, आईएनजी लगा देगा, तो वहाँ पर बारह में एरर हो जाती है। ठीक है, तो इस पर एक एरर है कि आई कैनॉट अफोर्ड, सॉरी आई कैनॉट अफोर्ड, किस चीज़ का अफोर्ड नहीं कर सकता, फॉर बाइंग बुक्स, किताबों को मैं खरीद नहीं पाऊँगा, क्यों, फॉर दिस कोर्स बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव। अब देखिए, अफोर्ड के बाद हमेशा हमने देखा है कि अफोर्ड के बाद हमेशा क्या यूज़ होता है, टू प्लस वी वन यूज़ होता है। तो अगर अफोर्ड के बाद टू प्लस वी वन नहीं है तो उस पार्ट में एरर हो गई, तो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय बुक्स, तो देखो फोर बाइंग के स्थान पर टू बाय आएगा। तो ये आपको ये सारे याद रख लेने हैं, इनके बाद हमेशा जो वर्ब आएगी हमेशा कैसे आएगी, टू प्लस वी वन में आएगी। ठीक है, देखिए कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अलाउ हो गया, जिसके ही अलाउड हर टू स्टे देयर फॉर वन नाइट, तो अलाउ है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद टू प्लस वी वन, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद टू प्लस वी वन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको वर्ब फॉर्म्स याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। अलाउ, एक्सपेक्ट, जैसे कि एक्सपेक्ट का मैं उदाहरण दूं, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम टू डू दिस वर्क, मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो ये क्या काम करेगा। एडवाइस हो गया, आई एडवाइस हिम टू डू द वर्क। कंपेल हो गया, फॉरबिड हो गया, इनकरेज, फोर्स। ठीक है, इंस्ट्रक्ट, इनवाइट, ऑब्लाइज, परमिट, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, टेल, वार्न, वांट या परसुएट। ठीक है, तो ये हो गया ना। देखिए, विजिटर्स वर नॉट परमिटेड एंटरिंग द पार्क आफ्टर डार्क, तो परमिटेड आया तो परमिटेड के बाद क्या आता है, डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा, टू प्लस वी वन आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, टू एंटर। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, आप देख सकते हो, ये भी बहुत इजी है, ये भी आसान है, आपके अंडरस्टैंडिंग पे सॉल्व हो जाएगा। ये तो सिंपल है। देखिए मैं आपको बात बताऊँ, नीड, कभी भी नीड और डेयर, ये दो अगर एक्सिलरी के तौर पे काम करते हों तो इनके इनके जो वर्ब होगी इसमें टू प्लस वी वन नहीं आएगी, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। जब डेयर और नीड किसी मॉडल वर्ब के रूप में यूज़ होते हों, मॉडल वर्ब के रूप में यूज़ होते हों, तब इनके साथ टू नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सहायक क्रिया हैं, इसलिए वी नीड नॉट टू डू इट अगेन। ठीक है, जैसे लिखा है यहाँ पे, आई नीड आई टू गो देयर टुमारो, गलत है, क्यों, क्योंकि जैसे कि ये देखो नीड है, जिसके ये जब सहायक क्रिया जैसे कि कैन है, ये क्या है, मॉडल एक्सिलरी है, तो कैन वाले हम वर्ब में टू प्लस वी वन थोड़ी लिखते हैं। विल, हम जैसे कि विल हो गया,
कैन हो गया, या फिर कुड हो गया, ठीक है, मे हो गया, या माइट हो गया। तो इसमें हम जो डायरेक्ट वी वन लगाते हैं, ना कि टू प्लस वी वन, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो ये नहीं करते, हम ये लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे टू गलत है, ये टू गलत है, टू गलत है, ये सब। ठीक है, बहुत आसान है। अब ये देखिए, भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि मेक, हेल्प, नो, फील, सी, नोटिस, वॉच, हियर, लेड, लेट तथा हैव के बाद बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव का क्या मतलब होता है? बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है विथआउट टू, यानी कि डायरेक्टली क्या आएगी? डायरेक्टली आपकी वर्ब आएगी। इसमें टू प्लस वी वन नहीं आएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, ही मेड माई सन टू वर्क हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो मेड आया है, तो टू प्लस वी वन नहीं आएगा, ये टू सिंपल आएगा, डायरेक्ट वर्ब। देखो, हु हु बेड यू टू गो देयर, बेड आया तो उसके बाद टू प्लस वी वन नहीं आएगा। ठीक है, आई हैव हर्ड हर टू कंप्लेन अगेंस्ट यू, हर्ड आया है तो फिर टू प्लस वी वन क्यों लगाया? डायरेक्टली वर्ब आएगा। ठीक है, देखिए, हेल्प के बाद टू इन्फिनिटिव तथा सी, हियर, हैव के बाद भी वर्ब में आईएनजी का भी प्रयोग होता है। जैसे कि आई हर्ड हिम टेलिंग अ लाई, आई कांट हैव यू वेटिंग हियर। हाँ, ये भी हो सकता है, हैव के बाद टू प्लस वी वन भी आ सकता है, और या फिर आईएनजी भी आ सकती है, वो एक्सेप्शन केस होता है। एरर देख लेते हैं, एरर कैसा बनता है। वी शुड ऑल ट्राई टू हेल्प द पुलिस इन देयर एफर्ट्स टू कम्बेटिंग क्राइम। कॉम्बेटिंग क्राइम, देखिए यहाँ पे क्या गलती कर दी उसने, कम्बेटिंग के स्थान पर कम्बेट यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टू के बाद हमेशा वी वन यूज़ होता है, याद रखना, टू के बाद हमेशा वी वन, ना कि आईएनजी। तो यहाँ पे आईएनजी कर दी उसने, जो कि गलत है। नेक्स्ट है, द क्रूल लेडी मेड हर स्टेप। देखो, मेड आया तो उसके बाद हमेशा वर्ब आएगी, ना कि टू प्लस वी वन नहीं आएगा। तो यहाँ पे टू प्लस वी वन है, जो कि एरर है, तो इसी पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा, पार्ट बी में एरर है। टीचर मेड द बॉयज टू डू, ये भी गलत हो गया। द माई मदर मेड द, मेड आया है तो यहाँ पे टू क्यों लगाया भाई? ये गलत हो गया। व्हेन अनिल वॉज नॉट एबल टू सो हिज बोट टिकट, द कंडक्टर मेड हिम बाइंग टिकट। याद रखना, हम आईएनजी भी नहीं लगा सकते, वी वन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ओनली वी वन आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सारे एरर। देखो, एक एरर देख लेते हैं, ये क्या लिखा है कि हैड बेटर, हैड रादर और वुड रादर, सून, सूनर देन एंड एज सून के बाद बेयर इन्फिनिटिव यानी विथआउट टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू हैड बेटर गॉन अब्रोड फॉर हायर स्टडी। अब देखो, हैड बेटर के बाद हमेशा क्या आता है? बी वन आता है, तो क्या आएगा? बेटर को आएगा, ये वाला गलत हो गया सेंटेंस। आई वुड एज सून डाई एज टू बैक, गलत है, एज सून के बाद हमेशा डायरेक्ट वर्ब आएगी। सी हैड सूनर, डू आएगा, ना कि डन। ठीक है, देखिए, आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आज अब तक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं रूल बताने जा रहा हूँ, जो कि मोस्ट आईएमपी रूल होगा। ठीक है, देखिए, कभी भी सेंटेंस में अगर ये सारे शब्द आ जाएं तो इनके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी। सिंपल आपको समझा दिया है। कभी भी एडमिट आ जाए, अवॉइड, लाइक, डिसलाइक, माइंड, लव, अप्रिसिएट, डिटेस्ट, रेसिस्ट, डिले, फॉरगिव, डिनाई, enjoy,
पोस्टपोन, स्टॉप, स्टार्ट, डिफर, प्रेफर, फिनिश, रिस्क, पेन भी गिर गया, रिस्क, प्रपोज, स्केप, सजेस्ट, कंसिडर, प्रैक्टिस, इमेज, एंटीसिपेट, हेट या मीन, रिग्रेट, इंड्योर, कंटेम्पलेट, फैंसी, मिस, पार्डन, एक्सक्यूज और रीज़न कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद जेरंड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जेरंड। और जेरंड का मतलब हम सब जानते हैं कि जेरंड का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी। क्या होता है? वर्ब में आईएनजी। जैसे कि आई एन्जॉय टू स्पेंड हॉलीडे विद माई फ्रेंड्स। तो एन्जॉय के बाद हमेशा आईएनजी आती है, जो कि ये गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा एन्जॉय के बाद वर्ब में आईएनजी आएगी, यानी कि स्पेंडिंग। आई एन्जॉय स्पेंडिंग हॉलीडेज विद माई फ्रेंड्स। सी अवॉइड्स टू बी इन द कंपनी ऑफ दिस पीपल। तो अवॉइड है तो अवॉइड के बाद हमेशा आईएनजी आती है, हम जानते हैं। तो सी अवॉइड्स बीइंग आ जाएगा, यहाँ पे वर्ब में आईएनजी लग जाएगी। ठीक है। इसी तरह इन सभी में इनके बाद कोई भी जितने भी ये वर्ड दिखाई दे रहे हैं ना, ये जितनी भी वर्ब आ रही हैं, इसके बाद हमेशा जो वर्ब आएगी हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी। और 2+V1 तो आएगा नहीं कभी। और एग्जामिनर यही करके देगा, एग्जामिनर 2+V1 लगा के देगा, जो कि एरर वहाँ पे बनेगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडमिट, लाइक, लव, स्टॉप, स्टार्ट तथा प्रेफर के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग भी होता है। इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2+V1। ठीक है। देखो एरर दिखाता हूँ आपको। देखिए, आई एम ग्लैड टू हियर दैट यू नैरोली escaped being run over by a speeding car yesterday। किस पार्ट में एरर है? इसमें कोई एरर नहीं है। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं स्केप के बाद आईएनजी आती है, तो यहाँ पे आईएनजी लगाई हुई है, नो एरर। सी डजंट माइंड, माइंड के बाद हमेशा आईएनजी आएगी, तो टू बी क्यों लगाया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीइंग। सी डजंट माइंड बीइंग डिस्टर्ब्ड। आई हैव नॉट फिनिश्ड टू पेंट द डोर। यहाँ पे गलती क्या होगी? फिनिश के बाद हमेशा एनजी आती है, तो पेंटिंग आना चाहिए। यहाँ पे 2+V1 क्यों लगाया? ठीक है। इसी प्रकार माइंड है तो यहाँ पे स्टैंडिंग होना चाहिए। एंजॉय के बाद भी एनजी आती है, अवॉइड के बाद भी एनजी आती है। देखिए, किसी प्रिपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब हमेशा जेरंड फॉर्म में ही होता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। कोई भी प्रिपोजिशन मान लो आप, उसके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी। जैसे 4 है तो उसके बाद आईएनजी आएगी। देखो मैं आपको बताता हूँ। कभी भी ऑन आ जाए, 4 आ जाए, स्टॉप आ जाए, अवॉइड आ जाए, ठीक है, इन आ जाए, ठीक है, या फिर कोई भी, जितने भी ऑल प्रिपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी आएगी। ठीक है। He has been punished for misbehaving with the teacher. I am fond of playing cricket. I want to help the needy। ठीक है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव उचित नहीं है, इसलिए जेरंड का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे इंटेंड ऑन, बेंट ऑन, रिफ्रेन फ्रॉम, desist from, assist in, persist in, successful in, deter in। या फिर अमेज्ड ऑफ। और देखिए, डिस्क्वालीफाई फ्रॉम, अ होप ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ, हार्म इन, इंसिस्ट ऑन, सक्सीड इन,
abstain from, point in, accused of, desire of, aim at, prevent from, debar from, prohibit from, deceived from, take pleasure in या feel pleasure in, interested in, afraid of, justified in, keep on, fortunate in, restrain from, a chance of, fond of, sense on, capable of या conscious of। जैसे ही वॉज डिज़ायर टू बी अ डॉक्टर, तो हमें जानते हैं कि डिज़ायर ऑफ के बाद हमेशा एन जी आती है। ही वॉज डिज़ायर ऑफ बीइंग, क्या आ जाएगा, ऑफ बीइंग अ डॉक्टर। ही सी prohibited me from smoking here. The government is not capable of controlling the rising prices. To curbing, टू के बाद हमेशा वर्क का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो यहाँ पे कर्बिंग, टू कर्बिंग गलत हो गया, इसी पार्ट में एरर हो गया और कुछ आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक, देखिए आपको एक और मैं अच्छा सा रूल बता देता हूँ। रूल नंबर है 18। कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस के बाद टू के साथ जिरंड का प्रयोग होता है। मतलब देखो मैं सिंपल बता देता हूँ आपको कि इनके बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी आएगी। क्या आएगी? वर्ब में आईएनजी। जैसे कभी भी एडमिटेड टू आ जाए तो उसमें क्या आएगा? वर्ब में आईएनजी आ जाएगी। एवर्स टू, एकस्टम टू, एक सेकंड दिखाई क्यों नहीं दे रहा है अच्छी तरह से, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आ रहा है। इनके बाद हमेशा क्या आएगा? आईएनजी आएगी, याद रखना। कैमरा साफ नहीं आ रहा है क्या? एडमिटेड टू, एवर्स टू, एकस्टम टू, used to, owing to, addicted to, with a view to, devoted to, in addition to, object to, prone to, look forward to, with a view to, addictive to, ठीक है, given to, take to, he came to me with a view to helping me, I am looking forward to hearing from you, he is used to working in this atmosphere। अब देखिए एक और रूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो रूल ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये रूल कि कांट बियर एक हो गया, कांट हेल्प और कांट स्टैंड के बाद आईएनजी आती है। आई कांट बियर टू सी नहीं आएगा, आई कांट बियर सीइंग यू इन पेन, सी कुडंट हेल्प लाफिंग। कांट बियर, कांट हेल्प और कांट स्टैंड के बाद वर्ब में आईएनजी आएगी। ये कान खोल के सुन लेना आप अगर एग्जाम पास करनी है तो। वन कांट हेल्प प्रेजिंग द करेज ऑफ द पीपल, नो एरर, बिल्कुल सही जवाब। ही कुडंट बट हेल्प शेडिंग टीयर्स एट द प्लाइट ऑफ द विलेजर्स रेंडर होमलेस। तो देखिए यहाँ पर कांट हेल्प आया तो उसके बाद आईएनजी, बट नहीं आएगा। कांट हेल्प के साथ बट लगा देगा तो भी गलती हो जाएगी। तो ये बट क्यों लगाया? अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से मत चलो भाई। देखिए किसी जिरंड से पहले आई नाउन प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउन में होने चाहिए, पॉजेसिव प्रोनाउन में होने चाहिए। जैसे ये आई डोंट लाइक यू टॉकिंग टू हर, अब ये क्या है? ये जिरंड है तो उसके पहले क्या आएगा? पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा। जैसे योर टॉकिंग टू हर, ही इंसिस्टेड ऑन राधा सिंगिंग, नॉट राधा सिंगिंग, ठीक है। तो इनके बाद हमेशा क्या आएगा? पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा, हम जानते हैं। ठीक है, बाकी का भी मैं कल करवाऊँगा, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। काफ़ी अच्छी रूल करवा दिए हैं, उसके बाद मैं आपको पेपर सेट कल प्रैक्टिस सेट हो जाएगी, ठीक है। कल प्रैक्टिस सेट 1:30 बज गए हैं रात के, मुझे और कुछ भी पढ़ना है, इसके लिए धन्यवाद। कितने क्वेश्चन करना है? तकरीबन 200 से 250 क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।